जब से दुनिया शुरू हुई है तभी से समय का गणित चला आ रहा है, जिसे हिंदू धर्म और ज्योतिषी में काल गणना कहा जाता है। और इसी के कैलकुलेशन के हिसाब से आज से दुनिया का 1,97,29,40,000 और 125वां साल शुरू हो चुका है, जिसे हम आज हिंदू नववर्ष के तौर पर मना रहे हैं। वैसे दुनिया की शुरुआत से अब तक अलग अलग काल में बने कुल कैलेंडर तकरीबन 30 के आसपास है। वहीं सिर्फ भारत में 20 पंचांग अब तक बन चुके हैं। और ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की क्या वजह है, आज सब कुछ जानेंगे हमारे इस खास एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुरमई टाइम्स का कार्यक्रम विशेष। असल में वक्त का हिसाब किताब लगाने के लिए सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों की चाल समझना बहुत जरूरी होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर दिन रात होने और मौसम बदलने के जिम्मेदार सूर्य और चंद्रमा ही हैं, तो इस कारण तीनों की चाल समझकर ही सटीक काल की गणना की जा सकती है। और जिसके लिए ज्योतिषी की कई किताबों में कई तरह के सूत्र और सिद्धांत भी दिए गए हैं, जिनसे गणना की जाती है। पुराणों, ग्रंथों और कुछ किताबों से जानकारी मिलती है कि हर युग में राजाओं ने अपने अपने कैलेंडर चलाए, और वो ऐसा इसलिए करते थे जिससे प्रजा में ये संदेश जाए कि नए युग की शुरुआत हो रही है। वहीं परंपरा और शास्त्रों की विधि के मुताबिक नया संवत शुरू होने से पहले राजा को अपने राज्य के सभी लोगों का कर्ज चुकाना पड़ता था। इसके बाद ही नया संवत शुरू हो पाता था। अब आइए जानते हैं कि अब तक के मुख्य भारतीय कैलेंडर क्या क्या थे। तो सबसे पहले आते हैं वैदिक काल के कैलेंडर, जिसमें 29,102 ईसा पूर्व आया था स्वायंभव मनु संवत, जिसे प्रजापति मनु ने शुरू किया था। फिर इसके बाद आता है ध्रुव संवत, कश्यप संवत, कार्तिकेय संवत, विवस्वान संवत, इक्ष्वाकु संवत, कलम्ब संवत। और अब इसके बाद महाभारत काल में भी 4 संवतों की शुरुआत हुई थी, जो कि थे युधिष्ठिर संवत, कली संवत, जय संवत और सप्तऋषि संवत। फिर इसके बाद कई और संवत भी आए और फिर आया विक्रम संवत, जिसे उज्जैन के परमार राजा विक्रमादित्य ने शुरू किया था, जो कि आज तक चल रहा है। और इसी संवत के हिसाब से हमारे सारे व्रत पर्व मनाए जाते हैं। ये लगभग 2080 साल पुराना कैलेंडर है। असल में राजा विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में एक ज्योतिषाचार्य वराह मिहिर भी थे, जिनकी मदद से संवत में सटीक गणना की गई थी। वहीं विक्रम संवत के महीने देवताओं या इंसानों के नाम पर नहीं, बल्कि सूर्य और चंद्रमा की चाल के आधार पर है, जो कि ज्योतिर्विज्ञान की मदद से बना है। इसलिए इसे वैज्ञानिक और प्रमाणिक संवत भी माना जाता है। अब आपने यह तो जान लिया, तो आइए अब जानते हैं कुछ विदेशी कैलेंडरों के बारे में, जिनमें सबसे पहले आता है इनोक, जो कि इथोपिया का एक कैलेंडर है, जिसमें कि एक साल 91 दिनों के 4 हिस्सों में बटा हुआ है। फिर मिस्र में सीरियस तारा, जिसे मिस्र में थोथ कहते हैं, उसके उदय से थोथ मास और साल की शुरुआत होती थी, जिसमें 30 दिनों के 12 महीने होते थे, जिनमें आखिरी में 5 दिन जोड़ दिए जाते थे। अब आता है सुमेरिया, जिसमें 2 तरह के साल होते हैं। पहला चंद्रमा की चाल से बना चांद्र वर्ष, दूसरा सूर्य की गति से बना सौर वर्ष। फिर यहूदी में आता है हिब्रू कैलेंडर, जिसका गणित चंद्रमा की चाल पर आधारित है। इसके बाद ईरान में 3 ईरानी कैलेंडर आते हैं, जैसे दारा, तारीख जलाली, जिसे सेल्जुक राजा जलालुद्दीन मलिक ने बनवाया था। और वहीं 312 ईसा पूर्व पहले ग्रीक सेनापति सेल्यूकस ने सेल्यूसिड चलाया, जिसमें सुमेरियन की तरह चांद्र और सौर वर्ष होते थे। अब आता है सबसे खास कैलेंडर, जिसे जूलियन कहा जाता है, जिसे रोमन राजा जूलियस सीजर ने चलाया था, और इस वजह से इसे रोमन कैलेंडर भी कहा जाता है। इसमें 365 दिन थे और हर 4 साल में एक दिन जोड़ा जाता था, जो कि लीप ईयर होता था। फिर इसके बाद आता है हिजरी, जिसे पैगंबर मोहम्मद ने शुरू किया था। 632 ईस्वी में उनके देहांत तक इसमें 3 अधिक मास जोड़े गए, लेकिन उनके देहांत के बाद इसका फैसला करने वाला कोई नहीं रहा और ये पद्धति बंद हो गई। पर अभी भी हिजरी सन 1144 चल रहा है। और अब आखिरी वाला आता है ग्रेगरी, क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर है, जो कि सौर वर्ष से 26 सेकंड पीछे चलता है। इस कारण 3323 सालों में एक का दिन का अंतर आएगा, लेकिन इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। और आज अगर हम देखें तो पूरे विश्व में हम ग्रेगरी कैलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये था हिंदू पंचांग का गणित। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।